हाय बच्चों, आज मैं आपको साइकिल ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। तो साइकिल ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? साइकिल मींस एक सीरीज ऑफ इवेंट। ब्रीदिंग मींस रेस्पिरेशन, कि हमारी जो रेस्पिरेशन है वो हम कैसे करते हैं। साइकिल मींस क्या होता है? ए सीरीज ऑफ इवेंट। ब्रीदिंग मींस क्या होता है? रेस्पिरेशन। ओके, तो साइकिल मींस क्या होता है? ए सीरीज ऑफ इवेंट। ब्रीदिंग मींस क्या होता है? रेस्पिरेशन जो हम नॉर्मली करते हैं। ओके, तो साइकिल ऑफ ब्रीदिंग का मतलब होता है ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन दी लंग्स। जो लंग्स के अंदर एक प्रक्रिया चलती है, किसकी? रेस्पिरेशन की, उसी को बोलते हैं साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर हम क्या करते हैं? दो चीजें कॉमन करते हैं, एक तो इंस्पायरेशन करते हैं और एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मींस क्या होता है? टू टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू लंग्स। बाहरी वातावरण से हम ऑक्सीजन को नोज के द्वारा ग्रहण करते हैं और वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा कहां चली जाती है? लंग्स में चली जाती है। इंस्पायरेशन मींस मतलब क्या होता है कि जो हमारे ऑल बॉडी टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के लंग्स में आई थी, उस लंग्स ने क्या किया? उसको बाहर निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। तो ब्रीदिंग ऑफ साइकिल का मतलब यही है कि ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन दी लंग्स के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है जो लगातार चलती रहती है, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और उस रेस्पिरेशन से बनता है साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। तो जो साइकिल ऑफ ब्रीदिंग है, इसमें मेनली तीन फेज होते हैं। देयर आर थ्री फेज ऑफ द साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। थ्री फेज होते हैं। फर्स्ट इज इंस्पायरेशन, second is expiration, और थर्ड इज पॉज। तो जो साइकिल ऑफ ब्रीदिंग है, इसके मेनली थ्री फेज होते हैं। फर्स्ट इज इंस्पायरेशन, सेकंड इज एक्सपायरेशन और थर्ड इज पॉज। इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन मींस व्हेन वी टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर, बॉडी के अंदर क्या-क्या चेंजिंग्स होते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन मतलब क्या होता है? व्हेन वी टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट टाइम आवर थोरैसिक कैविटी साइज इंक्रीज। हमारे थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ जाता है। जो रिब्स केस होते हैं वो अपवर्ड हो जाते हैं। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। लंग्स एक्सपेंडेड हो जाते हैं, लंग्स फूल जाते हैं। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं उनके अंदर कंट्रैक्शन हो जाता है और हमारी थोरैसिक कैविटी का आयतन है वो बढ़ जाता है। दैट मींस द साइज ऑफ द थोरैसिक कैविटी इज इंक्रीज। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इंस्पायरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस होता है? सबसे पहले थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ जाता है, लंग्स हमारे फूल जाते हैं, रिब्स केज है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और जो हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंस्पायरेशन। इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। सेकंड आता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में हम क्या करते हैं? टू एक्सपेल द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकालना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। इस एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो हमारे लंग्स एक्सपेंड हुए थे वो अब जब उसमें से गैस निकल जाएगी तो वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। ओके, दूसरा, जो थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ा था वो भी नॉर्मल हो जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था वो भी नॉर्मल हो जाता है। दैट मींस जो पूरे जो ऑर्गन थे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वो एक्सपायरेशन के अंदर नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल मतलब जैसे ही हम सांस को बाहर निकाल देते हैं, हमारे लंग्स है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। किसके लिए? नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो ये क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मींस क्या होता है कि लंग्स से गैसेस को बाहर निकालना। दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। और इससे जो बॉडी में चेंजिंग्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं। ओके, थर्ड आता है पॉज। पॉज मींस होता है कि आफ्टर द एक्सपायरेशन, जैसे ही एक्सपायरेशन
पूरी हो जाती है प्रोसेस। आफ्टर द एक्सपायरेशन द लंग्स आर रेस्ट। जो लंग्स होते हैं वो रेस्ट करते हैं फ्यू सेकंड के लिए, और इसका जो समय होता है वो कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड। 3 सेकंड के लिए लंग्स है वो रेस्ट करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉज। क्या बोलते हैं इसको, पॉज कहते हैं। तो पॉज का मतलब क्या है, द रेस्टिंग पीरियड ऑफ द लंग्स आफ्टर द एक्सपायरेशन, दिस इज कॉल्ड पॉज। द ड्यूरेशन ऑफ पॉज इज 3 सेकंड। कितना होता है इसका, 3 सेकंड होता है ड्यूरेशन। तो यही 3 स्टेज यहाँ पे, ये 3 फेज चलते हैं, उसी से मिलती है पूरी एक साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। जब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन और पॉज हो जाता है तो क्या बनता है, एक साइकिल बनती है ब्रीदिंग की, और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, लगातार एक सीरीज में चलती रहती है, सीरीज ऑफ इवेंट में चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। इसको क्या कहते हैं, साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। तो आप लोगों को बताया कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है वो कितना होता है, रेस्पिरेशन रेट 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। एक मिनट के अंदर हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं, 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ये किससे होता है, साइकिल ऑफ ब्रीथिंग से होता है। जो साइकिल ऑफ ब्रीथिंग है, एक मिनट में हम कितनी बार करते हैं उसको, 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है साइकिल ऑफ ब्रीथिंग, और इसमें बस 3 ही चीजें हैं मेन इसके फेज, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन और पॉज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि अगर इसको फिर से रिवाइज करना है, अदरवाइज इसको आप नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।